नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। जहां पर कि हम और आप मिलकर के उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में पढ़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश विशेष जो है हमारा आने वाले एग्जामों में यहाँ से बहुत ही प्रश्न आते हैं जो आपके एग्जाम में आपके स्कोर बढ़ाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी जो यूपी आरओ एआरओ था, अब उसकी री एग्जाम डेट आ चुकी है। यूपी पीसीएस की डेट आ चुकी है। और जो आपका एजीटीए होना था एग्जाम, इसकी भी डेट आ चुकी है। सबसे पहले तो आप समझिए, ये क्लासेज जो है एजीटीए की जो भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाली, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें पूरा एक पोर्शन ही है 20 क्वेश्चन का। किस चीज का? आपका उत्तर प्रदेश विशेष का, यानी कि वहां पे उस पेपर में 20 प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश विशेष से आने वाले हैं। तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। उसके अलावा में आपका यूपीपी का जो री एग्जाम है और दूसरे भी एग्जाम है, चाहे वो आपका आने वाला पीटी एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो भी एग्जाम होते हैं, उन सब के लिए उत्तर प्रदेश विशेष जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथी आराम से पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। हमारे जितने भी वीडियो होंगे सभी आपने देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे। और जिसने नहीं देखे हैं वो आप पीछे से जाकर के देख सकते हैं, इससे आपका रिवीजन भी होगा। और हम आपसे ये ऐसा हमें विश्वास है कि हम जितनी जो मेहनत कर रहे हैं, कोई भी जो भी आने वाला एग्जाम है उसमें कोई भी प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए या हमारे वीडियो या हमारे क्लासेस से बाहर नहीं जाने वाले हैं। इतना हम ये चीज हम आपको श्योरिटी देते हैं कि नहीं आने वाला। 95% तो नहीं आने वाला है, 5% फिर कुछ भी हो सकता है। तो 95% आपको श्योरिटी देते हैं, यहाँ से बाहर प्रश्न, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप सब मेहनत से पढ़िए। और पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, जुड़ने के लिए हमसे आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। वीडियो को एक लाइक करना है, उस पर एक या दो कमेंट अपने जैसा जो भी आपको लगे कि हमें ये कमेंट करना चाहिए, कोई कमी है या कुछ भी आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है उत्तर प्रदेश की नदियां, नहरें एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं और झीलें भी। इसी चैप्टर में आज के वीडियो में हम समाप्त करेंगे। अब उत्तर प्रदेश में आपसे पूछता, नदियों के बारे में आपसे पूछ लेता है कि कौन सी नदी, किस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से उद्गमित होती है। जैसे आपकी गंगा और यमुना है, ये तो आपकी हिमालय यानी कि उत्तराखंड से आती हैं। जैसे गोमती नदी है, सई नदी है, इन नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? ये नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये तो इस तरह के आपसे प्रश्न पूछता है, या फिर ये पूछा जाता है कि गंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं, यमुना की सहायक नदियां कौन सी हैं, कौन सी नदी गंगा में उत्तर से आकर के मिलती है, या कौन सी नदी आपका गंगा में दक्षिण से आकर के मिलती है। मोस्टली आपसे गंगा और यमुना को लेकर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब एग्जामिनर को थोड़ा सा आपसे ज्यादा जानकारी ये चेक करना होता है आपको कि आपको और कितनी जानकारी है, तो वो आपको दूसरी नदी, जैसे आपका टोन्स हो गया, केन हो गया, बेतवा, इन सब नदियों से आपसे प्रश्न पूछता है। बाकी जो आपकी नहरें हैं वो पूछ लेता है कि कौन सी सबसे पुरानी नहर है, कौन सी नहर सबसे लंबी है, कौन सी नहर से कौन से किस नहर से कौन से जिले आपके क्या है, लाभान्वित होते हैं। और आखिरी बचता है आपका बहुउद्देशीय परियोजना। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछे माता टीला बांध जो है किस नदी पर है या कहाँ स्थित है, या फिर आपकी कोई परियोजना का नाम दे दिया, अब पूछ लिया कि ये जो परियोजना है ये किस कौन कौन से राज्य की सम्मिलित परियोजना। तो इस तरह से प्रश्न आपके आते हैं, एक से दो प्रश्न आते हैं आपके। तो ये जो वीडियो आज का है, आज की जो क्लास है, इसमें हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी जो भी प्रश्न आएगा आपका नदी, नहर, झीलें और बहुउद्देशीय परियोजनाओं से यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां। क्या देखेंगे आज? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां। उत्तर प्रदेश की प्रमुख। अब अगर आप नदियों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में क्या है, नदियों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? प्रमुख तीन भागों में बांटा जा सकता है। कैसे? अब देखो, हमने आपको बताया था, जब हमने आपको मृदा पढ़ाई थी, आप अगर लगातार हमारे क्लासेस कर रहे हैं तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, आपके दिमाग में क्या है, एक इमेज बनती चली जाएगी। जैसे हमने आपको बताया था
कि भौतिक रूप से हम उत्तर प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में। उत्तर का तराई में भावर क्षेत्र, फिर मध्य का गंगा मैदान और नीचे का आपका पठारी भाग या बुंदेलखंडीय क्षेत्र। अब इसी तरह से हमने आपको मृदाओं को भी इन्हीं 3 कैटेगरी में पढ़ाया था। अब इसी कैटेगरी में आपकी नदियां भी है। पहली है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, यानी कि जो उत्तर साइड से आती हैं। फिर दूसरी आपकी हो जाएंगी जो मैदान है, यानी कि प्लेन है, मैदानी नदियां जो उत्तर प्रदेश से उद्गमित होती हैं। और तीसरी आपकी हो जाएगी क्या, दक्षिण के पठारी भाग से आने वाली नदियां, यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र की नदियां। तो इस तरह से आपको तीनों चीजें पता हो गई। आपको मृदा इन्हीं किसी हिसाब से पढ़ाया गया, आपको हमने जो भौतिक विभाजन है वो इसी तरह से पढ़ाया, और वही प्रकार है आपका नदियों का। तो देखेंगे हम कुछ जो है नदियां जो उत्तर प्रदेश में है। और सबसे पहले देखेंगे हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां। पहले तो आप इनको ऐसे याद कर लेंगे, पहली है गंगा, यमुना, गंडक, राप्ती, घाघरा, काली या फिर शारदा। अब काली नदी को ही शारदा नदी कहते हैं। अब इसमें से देखिए, अगर आपसे पूछ ले गंडक नदी का उद्गम स्थल क्या है या कहां से निकलती है, तो आपको बताना है कि जो हमारी गंडक नदी है कहां से निकलती है, ये हमारी निकलती है हिमालय से। कहां से निकलती है, हिमालय पर्वत से। तो गंगा, यमुना, गंडक, राप्ती, घाघरा, काली या फिर शारदा। काली को ही क्या कहते हैं, शारदा कहते हैं। तो ये नदियां, इतनी सारी नदियां हमारी कहां से निकलती हैं, हिमालय पर्वत से। कहां से निकलती हैं, हिमालय पर्वत से निकलती हैं। इसी तरह से आपकी हो जाती है मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां। और कौन सी आपकी, प्रायद्वीपीय पठार। कौन से, पहले चलो यही देख लेते हैं, उसके बाद में। तो पहला हो गया आपका हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, इतनी सारी हो गई, गंगा, यमुना, गंडक, राप्ती, घाघरा, काली और शारदा। अगला है उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियां, यानी कि मैदानी भाग से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख। मैदान से कौन सी निकलती, आपकी गोमती है, वरुणा है, पांडव है, सई है या फिर ईशन या ईशान नदी। कौन सी, ईशन या फिर ईशान नदी, ये आपकी कहां से निकलती है, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से। कौन सी, गोमती, वरुणा, पांडव, सई और ईशन, ये नदियां कहां से निकलती हैं, आपकी उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलती हैं। अब देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की कौन सी नदियां। अब देखो, जो प्रायद्वीपीय पठार है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, वहां से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, टोंस, सोन, केन, बेतवा, चंबल, रिहंद और करहार। कौन सी, करहार। इतनी सारी नदियां क्या है, ये आपके प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। तो अब जो बहुत जिन नदियों के बारे में ज्यादा प्रश्न आते हैं, उन नदियों को अब हम एक एक करके देखेंगे। तो भाई सबसे पहली नदी है गंगा नदी। कौन सी, गंगा नदी। अब अगर गंगा नदी का आप उद्गम देखेंगे, आप ऐसे देखें, गंगा, गंगा नदी, इसका अगर आप उद्गम देखेंगे तो उद्गम कहां से है, इसका उद्गम कहां पे है, इसका उद्गम है गोमुख से। कहां से है, गोमुख। कहां से है, गोमुख से है, जिसे क्या कहते हैं, गंगोत्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गंगोत्री। तो गंगा नदी का उद्गम कहां से है, गंगोत्री से। कहां पे है, गंगोत्री से। अब जहां से उद्गम होती है, वहां से इसका जो मुख्य धारा है उसका नाम क्या है, गंगा नदी की जो मुख्य धारा है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है आपके, भगीरथी। क्या, भागीरथी। अब देखो, जो गंगा नदी है उसकी जो जहां से उद्गम होता है इसका, तो उसका जो मुख्य धारा है उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम भागीरथी। क्या कहते हैं, भागीरथी। इसका विस्तार कहां है, अगर विस्तार की बात की जाए, गंगा नदी का विस्तार की अगर बात की जाए, तो ये पहले तो उत्तराखंड, कहां, उत्तराखंड हो गया आपका, यूपी हो गया, बिहार हो गया, बिहार हो गया, क्या हो गया, झारखंड हो गया, क्या हो गया, झारखंड हो गया, और क्या हो गया आपका, वेस्ट बंगाल हो गया। तो जो गंगा नदी है वो 1 2 3 4 और 5 5 राज्य में होकर के बहती। कौन से राज्य में, आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से फिर बिहार, बिहार से फिर आपका झारखंड होते हुए आपका पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल से जाकर के ये कहा क्या करती है, ये आपका समुद्र में गिर जाती है, और कहां पे, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और क्या बनाती है, ये डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, गंगा नदी डेल्टा बनाती है। कौन सा, सुंदरबन डेल्टा। तो ये डेल्टा बनाती है नदी।
अब गंगा नदी का विस्तार आपका हो गया उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और अब उत्तर प्रदेश की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि गंगा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो प्रवेश करती है ये आपकी उत्तर प्रदेश में, कहां से? बिजनौर जिले से। कहां से? बिजनौर जिले से। बिजनौर जिले से क्या है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। डेल्टा कहां बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। डेल्टा बनाती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, डेल्टा बना। तो इतनी चीजें आपको क्या है, गंगा नदी से याद रखनी है। क्या रखनी है? इतनी चीजें आपको गंगा नदी से याद रखनी है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से ये होकर बहती है, तो यूपी के कुल 28 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से? 28 जिलों से बहती है। 28 जिलों से बहती है। आपको इतना याद रखना है कि प्रवेश करती है बिजनौर जिले से, डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में। उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों में क्या करती है, उन 28 जिलों से ये प्रवेश करती है। अब अगर इसकी हम सहायक नदियों की बात करें, किसकी? गंगा नदी की सहायक नदी। अब देखो, ये नदी जो है उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरह से बहती है, इस तरह से। यानी कि अब अगर इसका बहाव देखा जाए तो बहाव हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। आपको याद रखना है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गंगा नदी का बहाव है। कहां पे? दक्षिण, नहीं, उत्तर पश्चिम से, सॉरी। उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से आपका दक्षिण पूर्व की ओर गंगा नदी का बहाव। अब देखिए, आपसे प्रश्न पूछता है, वैसे तो अगर आप गंगा नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे तो आपको मिलेगा रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, टोंस, सोन। इतनी सारी नदियां हैं आपकी, क्या है, सहायक नदियां हैं। लेकिन अब प्रश्न आपसे इस तरह से पूछ लेता है कि कौन सी नदी, गंगा की सहायक नदी, उत्तर दिशा से आकर के मिलती या फिर दक्षिण दिशा, तो हम आपको उसी तरह से बताएंगे। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये मान लीजिए ये आपकी गंगा की धारा हो गई। ये कौन सी हो गई आपकी? ये हो गई आपकी गंगा की धारा। ठीक है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। अब जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक धारा आकर के मिलती है और इसका नाम क्या है? राम गंगा। क्या नाम है? राम गंगा। क्या है? राम गंगा। फिर आगे आकर के यहाँ पे क्या मिलती है? गोमती। आपको इसी सीक्वेंस में भी याद रखना है, गोमती। फिर गोमती के बाद यहां पर मिलती है आकर के घाघरा। कौन सी? घाघरा। फिर घाघरा के बाद मिलती है आकर के गंडक, गंडक। और फिर एक और नदी यहां आकर के मिलती है, कोसी। क्या? कोसी। और कोसी ये यहाँ बिहार पड़ जाता है और ये गंडक वाली यहां तक ये उत्तर प्रदेश। तो आप देखो, गंगा की जो सहायक नदियां कौन सी हो गई? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। अब ये जो इतनी नदियां हैं ये आपके गंगा नदी में उत्तर दिशा से आकर के मिलती है। अब दक्षिण दिशा से आकर मिलने वाली नदियां कौन हो जाएंगे? यहाँ पे आपका आ जाती है यमुना। प्रयागराज में संगम पे मिलती है आकर के यमुना। यमुना के बाद में आ जाती है टोंस। कौन सी? टोंस नदी। और उसके बाद में आ जाती है आपकी सोन नदी। कौन सी? आपकी सोन नदी। तो आपको याद रखना है, गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं आपकी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, टोंस और सोन। इतनी ये जो नदियां हैं ये आपकी क्या है? ये गंगा की सहायक नदियां हैं। तो गंगा से आपको इतनी चीजें याद रखनी है। तो ऐसे बंद कर दे। तो ये आपकी क्या हो गई? गंगा नदी। क्या? गंगा नदी आपकी कंप्लीट हो गई। तो गंगा नदी के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगला है आपका यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। अब यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? उद्गम की अगर बात करेंगे,
यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? उद्गम क्या है? इस यमुना नदी का उद्गम क्या है? उत्तरकाशी, उत्तराखंड। क्या? उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री, क्या उत्तरकाशी यानी कि यमुनोत्री, यमुनोत्री, ये क्या है? यमुना नदी का क्या है? ये उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल ये है। और ये प्रवेश कहां से करती है उत्तर प्रदेश में? ये प्रवेश करती है सहारनपुर जिले से। कहां से? सहारनपुर जिले से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, सहारनपुर जिले से। कौन कौन सा राज्य से होकर के बहती है? तो ये आप जान लीजिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा, दिल्ली और यूपी। क्योंकि यूपी में आकर के कहा किससे मिल जाती है? यहाँ पर गंगा नदी से मिल जाती है संगम पे, और संगम में गंगा यमुना सरस्वती है, लेकिन सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है। तो आपकी ये यमुना नदी कहाँ कहाँ बहती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, यानी कि एक दो तीन चार, चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कौन सी नदी आपकी बहती है? यमुना नदी। कौन सी बहती है? यमुना नदी। और ये क्या है? प्रदेश के कुल 20 जिलों में बहती है। प्रदेश के 20 जिले में, 20 जिलों में, प्रदेश के 20 जिलों में ये बहती है। गंगा नदी कितने में बहती है? गंगा नदी आपकी 28 जिलों में बहती है। और जो यमुना नदी आपकी प्रदेश के 20 जिलों में बहती है। इसकी अगर सहायक नदियों की बात करेंगे, सहायक की बात करेंगे, तो सहायक नदियां, तो कलर चेंज करते हैं पहले। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो सहायक नदियां इसकी कौन सी मिलेंगी? चंबल, केन, बेतवा, हिंडन, हिंडन और टोन्स। कौन सी? टोन्स। तो ये क्या है? ये सब आपकी यमुना की सहायक नदी है। चंबल, केन, बेतवा, हिंडन, टोन। चंबल, केन, बेतवा, हिंडन, टोन। आपको याद, आपको पता होना चाहिए कि यमुना नदी के किनारे बसे शहर आपको मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, आगरा हो गया, जो है आपका यमुना नदी के किनारे बसी है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी। क्या है? ये सारी चीजें आपको याद रखनी। इतनी किससे? यमुना नदी से। इसको जो है अच्छा कर देते हैं। अब देखेंगे हम अपनी घाघरा नदी। क्या? घाघरा नदी। घाघरा, कौन सी नदी आपकी? घाघरा नदी। घाघरा नदी। इसे जो अयोध्या में क्या कहा जाता है? सरयू कहा जाता है। अयोध्या में सरयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरयू कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अयोध्या में इसे सरयू कहते हैं। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? नेपाल में, नेपाल में इसे क्या कहते हैं? करनाली। क्या कहते हैं? करनाली या फिर गिरवा। क्या? गिरवा, गिरवा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरवा नदी कहते हैं। उद्गम स्थल इसका वही आपका हिमालय के, हिमालय पर्वत से है। हिमालय पर्वत में कहां से? तिब्बत के पठार से। उद्गम, उद्गम कहां से इसका आपका? तिब्बत के पठार, तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार, यानी कि तिब्बत का जो पठार है वहां पे एक इससे मापा चुंगो हिमनद। कौन सा? तिब्बत के पठार पे एक हिमनद है, जिसे क्या है? मापा चुंगो हिमनद है। वहां से क्या है? घाघरा नदी का आपका उद्गम स्थल है। क्या है? उद्गम स्थल है। अब अगली नदी देखेंगे हम, राप्ती नदी। कौन सी? राप्ती नदी। राप्ती नदी। तो राप्ती नदी देखेंगे।
राप्ती नदी क्या है, इसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है, नेपाल के में लघु हिमालय से, नेपाल इसका है, नेपाल के लघु हिमालय से, लघु हिमालय, हिमालय की श्रेणियों से, की श्रेणियों, आपको याद रखना है राप्ती नदी का राप्ती नदी का आपका उद्गम स्थल कहाँ है, नेपाल के लघु हिमालय से इसका क्या है, उद्गम स्थल है। अब ये नदी जो है आपका उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहाँ से करती है, किस जिले से होकर के, तो ये जो है आपकी प्रवेश करती है बहराइच जिले से, कहां से, बहराइच जिले से, बहराइच जिले से क्या करती है आपकी, प्रवेश करती है। तो राप्ती नदी के बारे में आपको इतना याद रख, तो आपकी हो गई राप्ती, घाघरा, राप्ती, घाघरा, गंगा, यमुना। अब आपकी बचती है काली या फिर शारदा नदी, कौन सी, शारदा नदी। अगली है आपकी शारदा या फिर काली, शारदा या फिर काली। इसे गौरी गंगा के नाम से भी जानते हैं, किससे जानते हैं, गौरी गंगा भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, इसे गौरी गंगा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गौरी गंगा से भी कहते हैं। अब ये इसका उद्गम स्थल कहाँ है, कुमायूं हिमालय से, कहां से, कुमायूं हिमालय क्या है इसका उद्गम है, उद्गम कहां से है इसका, कुमायूं हिमालय से है उत्तराखंड, उत्तराखंड की कुमायूं हिमालय से क्या है इसका उद्गम स्थल है। इसकी अगर सहायक नदियों की बात करेंगे आप, सहायक नदियों की बात करेंगे तो सहायक नदियां इसकी हो जाएंगी आपकी धर्मा, कौन सी, धर्मा, लिशार, पूर्वी रामगंगा, पूर्वी रामगंगा, ये सब क्या है इसकी आपकी सहायक नदियां हैं। तो आपने देखा गंगा, यमुना, घाघरा, राप्ती और शारदा, इनके उद्गम स्थल कहाँ है, इनकी सहायक नदियां क्या हैं और ये कहां से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, इतनी चीजें आपको याद। अब हम बात करेंगे मैदानी भाग से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदियां, क्या, मैदानी भाग से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी। तो पहली आपकी गोमती नदी। अगर गोमती नदी का उद्गम स्थल देखेंगे तो वो है कहां पे आपका, पीलीभीत, कहां पे, पीलीभीत जिले, पीलीभीत जिला। वहां पे एक झील है फुलहर झील, कौन सी है, फुलहर झील। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो पीलीभीत के कहां से है आपका, पीलीभीत जिले के फुलहर झील से है, किससे, पीलीभीत जिले के फुलहर झील से इसका क्या है उद्गम स्थल है। और ये कहां पे, किस नदी में मिल जाती है जाकर के गोमती, ये आपकी गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है, कहां पे मिल जाती है, गंगा नदी में जाकर के ये आपकी मिल जाती है। इसकी अगर सहायक नदियों की बात करेंगे, सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियां आपकी हो जाएंगी सई नदी, सई और कल्याणी नदी, क्या, सई और कल्याणी नदी, सई और कल्याणी नदी। गंगा, पांडव, सई और ईशन, गंगा, पांडव, सई और ईशन। आप यहाँ पे आपको जो मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां हैं उसमें से आपकी गोमती क्या है, ये आपकी महत्वपूर्ण नदी है, तो आपको इसके बारे में याद रखना है। आगे देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां, तो आप याद रखें टोंस, सोन, केन, बेतवा, चंबल, रिहंद और कन्हार। और क्या हो गया आपके, कन्हार। तो इतनी नदियां आपको याद रखनी, ये कहां से निकलती हैं आपकी, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली ये आपकी नदियां हैं, याद रखेंगे इनको। तो अब देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, क्या, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, कौन सी झील कहां, अभी जैसे हमने आपको ऊपर बताया फुलहर झील, फुलहर झील। तो फुलहर झील आपकी कहाँ है,
फुलहर झील आपकी है पीलीभीत में। कहाँ? पीलीभीत जिले में। कहाँ पे? पीलीभीत जिले में। इसी तरह से आप याद रखेंगे तो कीठम झील है, कौन सी? कीठम झील। कीठम झील इसे क्या कहते हैं? इसे सूर सरोवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे सूर सरोवर भी कहते हैं, और ये आपकी आगरा में स्थित है। गौर झील। गौर झील आपकी कहाँ है? रामपुर में। कहाँ पे आपकी? रामपुर में। गोपुर झील, इसे ही बड़ा ताल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा ताल। बड़ा ताल किसे कहते हैं? आपकी गोपुर झील जो है इसे ही बड़ा ताल कहते हैं, और ये आपकी स्थित है शाहजहांपुर में। कहाँ पे? शाहजहांपुर में। बरुआ सागर झील, तो बरुआ सागर झील आपकी कहाँ पे है? झांसी में। कहाँ पे आपकी? झांसी में। कौन सी झील है आपकी? बरुआ सागर झील। इसी तरह से कुंद्रा समुद्र। कुंद्रा समुद्र नाम से एक झील है, ये कहाँ पे? ये आपकी है उन्नाव में। कहाँ पे? उन्नाव में। मदन सागर झील, ये आपकी महोबा में है। कहाँ पे है? महोबा में। और बेला सागर झील, मदन सागर झील और बेला सागर झील, ये दोनों आपकी महोबा में। क्या? मदन सागर झील और बेला सागर झील, ये दोनों ही आपकी कहाँ पे है? महोबा में। चितौरा झील या इसको चित्तौरा झील भी कहते हैं। चितौरा झील या चित्तौरा झील ये आपकी बहराइच में है। और दरवन झील, दरवन झील आपका कहाँ पे है? अंबेडकर नगर में। दरवन झील है ये आपकी कहाँ पे है? ये है आपकी अंबेडकर नगर में। तो अगला अगला देखेंगे, आगे कुछ और झीलें हैं। इसमें आपकी सुरहा ताल। क्या? सुरहा ताल, ये कहाँ पे आपका? ये बलिया में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? बलिया में। करेला झील आपका लखनऊ में पड़ता है। करेला झील आपका कहाँ पे है? लखनऊ में पड़ता है। ये आपको याद रखना है कि जो करेला झील है वो आपकी लखनऊ में है, कई बार पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम में। और समसपुर झील आपकी रायबरेली में। कहाँ पे आपकी? रायबरेली में समसपुर झील है। कल्हा पारा झील, ये आपकी कानपुर में है। आंधी ताल या अंधी ताल या आंधी ताल, ये आपका कानपुर नगर में। कहाँ पे है? जो बलहा पारा है वो आपका कानपुर देहात में है, और जो आपकी अंधी ताल या आंधी ताल है ये आपकी कानपुर नगर में। तो ये आपको याद रखनी है दोनों। रामगढ़ ताल आपका गोरखपुर में पड़ता है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जो शेखा झील है ये आपकी कहाँ पे है? अलीगढ़ में। कहाँ पे है? अलीगढ़ में। कौन सी झील है आपकी? शेखा झील आपकी अलीगढ़ में है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहर है, तो पहली है आपकी ऊपरी गंगा नहर। इसकी स्थापना कब, मतलब इसका निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण किया गया 1840 में। कब किया गया आपका? 1840 में। क्या है? गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किया गया। अब इस नहर को निकाला कहां से गया? इस नहर को हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने किनारे से निकाला गया है। अब देखिए, जो नदियां हैं वो अपने एक भारी जल लेकर के बहती हैं, और एक सीमित मतलब एक एरिया से या एक उनका रास्ता होता है जहां से बहती है। अब नदियां बहुत, जैसे आपकी गंगा नदी यहाँ से बह रही है, दूसरी नदियां बहुत दूर से बह रही है, तो उनके बीच में जो प्लेन होते हैं, जो मैदान होते हैं, उनको उन्हें सिंचाई या उनके कृषि करने के लिए हमें वहां पे पानी की जरूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी नदियां होती हैं वहां से क्या करते हैं, हम छोटी छोटी धाराएं निकाल देते हैं, जिससे कि पानी हम उधर जा रहा है वो तो बह ही रहा है, अब जिससे उनको उस तरफ पानी को ले जाया जा सके जहां पे हमें कृषि करनी है, जहां पे हमें पानी की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, उनमें से छोटी छोटी क्या कट लगा करके क्या कहते हैं, या बैराज बना करके हम क्या कहते हैं, वहां से नहर निकाल। तो नदियों से क्या निकलती है? नहर निकलती है, तो हम नहर ले जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि नहर भी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो वो भी अपना रास्ते में जा रहे हैं। अब वहां से और पतली दूसरी तरफ पानी होना, तो वहां से क्या करते हैं, नहरों से हम बड़े बड़े नाले निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? नाले निकाल देते हैं। और फिर नालों से क्या करते हैं, पतली पतली नालियां निकाल देते हैं, और पानी हमारा क्या है, खेतों तक पहुंच जाता है। इसे ही क्या है, सिंचाई के साधन के रूप में भी जाना जाता है। सबसे पहले नदियां पहाड़ से आ रही हैं, आपके पर्वतों से आ रही हैं, उनमें से आपको बराज बना करके आप क्या करते हैं, नहरें निकालते हैं। फिर नहरों में आप छोटे छोटे कट लगा करके छोटे छोटे बड़े बड़े थोड़े से नाले निकालते हैं, फिर आप नाले बहा देते हैं। उसके बाद में आप नालियां बना करके पानी को क्या करते हैं, आप खेतों तक पहुंचाते हैं। जब हमें जरूरत होती है तो हम यहाँ से क्या है, आपका बैराज से पानी छोड़ दिया जाता है नहरों में, और पानी आपका चला जाता है। और जब नहीं जरूरत होती तो क्या करते हैं, आपका शटर बंद कर देते हैं और पानी नहरों में नहीं छोड़ा जाता। तो अभी आपने देखा होगा, आप पता चला आज जा रहे हैं उसी रोड से, तो नहर में बहुत सारा पानी भरा हुआ, पूरी फुल चल रही है। अब पता चला कल आपसे उधर वापस है, नहर में पानी ही नहीं है। क्यों? वो आपका पानी जो है बैराज से छोड़ा जाता है,
जब जरूरत होती है तो छोड़ा जाता है, या जैसे आपका ज्यादा पानी जब हो जाता है बरसात में, जब बाढ़ आती है तो पानी को इधर उधर जो है क्या नाम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए भी क्या है, पानी को छोड़ दिया जाता है नहरों में, नहरों से आपका वो नालों में होता हुआ खेतों में चला जाता है। अगली नहर है आपकी मध्य गंगा नहर। कौन सी है? मध्य गंगा नहर। तो आपको याद रखना है ऊपरी गंगा नहर की का निर्माण कब किया गया था? 1840 में। अगली आपकी मध्य गंगा नहर। कौन सी? मध्य गंगा नहर। ये कहां से निकाली? ये बिजनौर जनपद के समीप गंगा नदी पर बैराज का निर्माण किया गया, 115 किलोमीटर लंबा मुख्य नहर, जिसे ऊपरी गंगा नहर में से मिलाया जा रहा है। अब जो मध्य गंगा नहर है, इसको जो है अब इसके साथ में क्या है, बिजनौर जनपद में के समीप में गंगा नदी पर एक बैराज बनाया जा रहा है 115 किलोमीटर लंबा। मतलब बैराज से 115 किलोमीटर लंबी एक नहर निकाली जाएगी, जो क्या करेगी, ऊपरी गंगा मध्य गंगा नहर को ऊपरी गंगा नहर से जोड़ देगी। कहां से? मध्य गंगा नहर को ऊपरी गंगा नहर से जोड़ देगी। याद रखना है आपको। अगला है निचली गंगा नहर। अब देखो 3 गंगा नहर होंगे, ऊपरी गंगा नहर, मध्य गंगा नहर और निचली गंगा नहर। तो जो निचली गंगा नहर है, इसका निर्माण कब होता है? 1878 में। क्या? 1878 में। यह नहर नरौरा बुलंदशहर नामक स्थान पर गंगा से निकाली गई। जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक नरौरा स्थान पड़ता है, वहां से इस नहर को कहां से, किस नदी से निकाला गया? आपका गंगा नदी से। किस नदी से? गंगा नदी। अब अगर आप देखें गंगा गंगा गंगा, तो ये तीनों नदियां कहां से निकालेंगे? आपकी गंगा नहर से, गंगा नदी से निकालेंगे। आपको ये बात याद रखनी है। अगला है रामगंगा नहर। तो रामगंगा नहर आपकी 1975। क्या? 1975। तो 1975 में इसका क्या हुआ? निर्माण किया गया। ये कहां से? उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कालागढ़ नामक स्थान पर रामगंगा नदी पर 128 मीटर ऊंचा बांध और नहरों का निर्माण किया गया, जहां से इस नहर को निकाला गया। तो रामगंगा नहर का निर्माण कब हुआ? 1975। 1975 में क्या हुआ? रामगंगा नहर का निर्माण किया गया। अगली है आगरा नहर। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1874 में इसका निर्माण किया गया। कब किया गया? 1874 में। इस नहर को दिल्ली के पास ओखला से, अब देखो अभी तक जो हमने नहरें बताई वो आपको बताई थी जो गंगा नदी से निकालेंगे। अब ये जो आपकी नहर है आगरा नहर, ये निकाली गई दिल्ली के पास ओखला है, ओखला से ये निकाली गई, ओखला के पास से। और दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? हमने आपको बताया था यमुना। और ये यमुना के दाहिने किनारे से निकाली गई। क्या? दाहिने किनारे से निकाली गई है, याद रखना है। अब अगली है पूर्वी यमुना नहर। यह राज्य की सबसे पुरानी नहर। अब आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो राज्य की सबसे पुरानी नहर आपकी पूर्वी यमुना नहर है। कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर जो है वो राज्य की सबसे पुरानी नहर है। और इसका निर्माण कब कराया गया था? 1830 में। इसका निर्माण कब हुआ था? 1830 में ये नहर का निर्माण किया गया था। पूर्वी यमुना नहर, ये हमारे जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश राज्य है, इसकी सबसे पुरानी नहर है। अगला है शारदा नहर। यह प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। सबसे पुरानी नहर प्रणाली पूर्वी यमुना नहर, सबसे बड़ी नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश राज्य की वो हो जाएगी आपकी शारदा नहर। क्या हो जाएगी? शारदा नहर। अगला है आपका गंडक नहर। क्या? गंडक नहर। गंडक नहर यह उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की एक संयुक्त नहर प्रणाली है। आपको याद रखना है गंडक नहर में कौन कौन सा है आपका? यूपी प्लस बिहार। क्या? बिहार यानी कि हमारे लालू प्रसाद यादव जी का। अगला है सरयू नहर। क्या? सरयू नहर। अब जो सरयू नहर है बहराइच जिले की नानपाड़ा तहसील में कतरनिया घाट, क्या? कतरनिया घाट के निकट घाघरा नदी पर एक बैराज बनाया गया है, जहां से क्या है आपका घाघरा नदी पर एक बैराज बनाया गया है, वहां से क्या है आपका सरयू नहर निकाली गई है बहराइच जिले में। आपको याद रखना है कौन कौन सी हमने आपको नहर बताई? ऊपरी गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, निचली गंगा नहर, रामगंगा नहर, आगरा नहर, यमुना नहर, शारदा नहर, गंडक नहर और सरयू नहर। तो इतनी सारी नहरें जो है आपको याद रखनी। अगला है उत्तर प्रदेश की कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अच्छा आपको ये पता है बहुउद्देशीय परियोजना, एक तो आपका होगा परियोजनाएं, तो परियोजनाएं तो कई प्रकार की, लेकिन जो बहुउद्देशीय परियोजना लिखने का मतलब है बहु माने हो गया बहुत, उद्देश्य माने आपके उद्देश्य।
यानी कि एक ऐसी कोई परियोजना जिससे हमारे कई सारे उद्देश्य पूरे होते हैं, तो ऐसी परियोजना को हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे एक नदी पर जो है बांध बनाया गया, क्या बनाया गया, बांध बनाया गया, तो उससे देखो, अब इसके देखिए उद्देश्य क्या क्या। पहला उद्देश्य होता है आपका, इस बांध बनाने से हम क्या कर सकते हैं, आपका बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं, पहला। दूसरा क्या है, वहां से हम जल को यानी कि पानी को कंट्रोल करके इधर उधर क्या है, छितरा सकते हैं। यानी कि छितराने का मतलब है इधर उधर भेज सकते हैं, छोटे छोटे जिधर पानी नहीं जा पाता है, छोटे छोटे नहरें बना करके क्या करते हैं, उसको हम भेज सकते हैं। दो फायदे हो गए। तीसरा फायदा ये हो गया कि हम क्या करते हैं, जल को एकत्रित करके वहां पे क्या है, आपका विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। तीन हो गई। चौथा आपका हो गया कि उसी विद्युत, वो जो जल है उसे क्या करते हैं, पता चला इधर जल की जरूरत है इस क्षेत्र में खेती के लिए या आपका कृषि के लिए, तो वहां पे भेज दिया जाता है। इससे क्या है, सिंचाई के साधन, सिंचाई के उद्देश्य की भी हमारी पूर्ति होती है। तो एक बांध बनाने से हमें 4 से 5 हमारे उद्देश्य पूरे होते हैं, यानी कि 4 से 5 काम एक साथ में होते हैं, उद्देश्य पूरे होते हैं। इसीलिए हम इन परियोजना को क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। क्या कहते हैं इन्हें, बहुउद्देशीय परियोजना। तो देखिए कौन कौन सी हैं। पहला है आपकी रिहंद घाटी परियोजना। कौन सी, रिहंद घाटी परियोजना। आपसे सीधा पूछता है कि ये जो परियोजना है वो किस जिले में है, कौन सी, किस जिले में। तो जो आपकी रिहंद घाटी परियोजना है यह आपकी सोनभद्र जिले में, किस जिले में है, आपकी सोनभद्र जिले में है। किस नदी पर है, तो आपकी रिहंद नदी पर है। किस स्थान पर है, तो आपकी पिपरी स्थान पर है। अब 3 क्वेश्चन। रिहंद घाटी परियोजना आपकी किस जिले में है, सोनभद्र जिले में है। किस नदी पर है, रिहंद नदी पर है। किस स्थान पर है, तो आपकी पिपरी नामक स्थान पर। ये हो गया आपका स्थान, ये हो गया आपका नदी, और ये हो गया आपका जिला। तो आपको इतनी याद रखनी, रिहंद घाटी परियोजना सोनभद्र जिले में है, रिहंद नदी पर है और पिपरी नामक स्थान पर है। इस परियोजना से कौन कौन से जिले हैं जिनमें सिंचाई की जाती है, वाराणसी, सोनभद्र और मिर्जापुर। वाराणसी, सोनभद्र और मिर्जापुर यानी कि 3 जिलों की सिंचाई की जाती है। अगली परियोजना है वान सागर परियोजना या वान सागर नहर परियोजना। तो वान सागर नहर परियोजना, यह परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना। आपसे सीधा सीधा पूछता है कि वान सागर परियोजना जो है किन राज्यों की जो है संयुक्त परियोजना है। तो यह है आपकी यूपी बिहार प्लस एमपी, यूपी बिहार प्लस एमपी। इसका निर्माण मध्य प्रदेश के वान सागर जो परियोजना वो कहां पे है आपकी, मध्य प्रदेश में। कहां पे आपकी, मध्य प्रदेश। कौन से जिले में, शहडोल जिले में। कौन से, शहडोल जिले में। नदी कौन सी है आपकी, सोन नदी है। कौन सी नदी है आपकी, सोन नदी। जो वान सागर परियोजना है मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले में, किस नदी पर, सोन नदी पर। किस नदी पर, सोन नदी पर। यह आपको याद रखना। इससे सिंचाई कौन कौन से जिले में होती है, आपका प्रयागराज हो गया और मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के 2 जिले यानी प्रयागराज और मिर्जापुर। तो आपको वान सागर जो परियोजना है इसे याद रखना है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश 3 राज्यों की क्या है, संयुक्त परियोजना है। निर्माण किस राज्य में हुआ है, मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले में हुआ है और सोन नदी पर इसका निर्माण। अगली है, और ये आज की हमारी आखिरी परियोजना है और इसके बाद में हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त भी होगी। अगली है राजघाट बांध एवं नहर परियोजना। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना, यह परियोजना कहां पे है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, और ये बेतवा नदी पर है। कहां पर है, बेतवा नदी पर राजघाट एक स्थान है, वहां पे है। कहां पे, ये उत्तर प्रदेश में है, ललितपुर जिले में है और बेतवा नदी पर है, और स्थान आपका राजघाट। यह परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, आपको याद रखना है, ये यूपी प्लस एमपी की संयुक्त परियोजना। कहां की है, आपकी यूपी प्लस एमपी की संयुक्त परियोजना है। कौन सी, आपकी राजघाट बांध परियोजना आपकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। वर्तमान में इस परियोजना का नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया। जो राजघाट बांध परियोजना है इसका नाम अब क्या कर दिया गया है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कर दिया गया है, और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी, जालौन एवं हमीरपुर जिले लाभान्वित होते। कौन से, ललितपुर, झांसी, जालौन एवं हमीरपुर जिले लाभान्वित। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। आज आपने देखा महत्वपूर्ण नदियां, आपकी झीलें, नहरें और आपकी बहुउद्देशीय परियोजना। तो
आज के टॉपिक यहीं पे समाप्त हो। आज ये पूरा टॉपिक हो गया, आपने 4 चीजें यहाँ से देखी हैं और उम्मीद है कि एग्जाम में इस क्लास से बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो सब लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत के साथ पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों से कराएं जो भी तैयारी कर रहे हैं आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की। आप सबको पता होगा कि अब चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ ही दिनों में हमारा शपथ ग्रहण समारोह होगा और क्या है, आप ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि अब जो भी बची हुई वैकेंसी है या जो रुकी हुई वैकेंसी है वो सब जो है आने वाली हैं। तो आप मेहनत करते रहिए और एक सीट अपनी पक्की कर लीजिए। राधे राधे, जय हिंद।